अब मैं फ्रंट की बता रही हूँ कि फ्रंट में किस तरीके से करना है। जैसे कि बैक पीस कटिंग हो गई आपकी, ठीक है। अभी बैक पीस समझो कि कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है 15 इंच, हमें टोटल रेडी करना है 13 इंच पर, है ना। हाफ इंच यहाँ शोल्डर में दब जाएगा, तो जब शोल्डर में दब गया तो कितना बचा यहाँ से, ये कितना बच गया यहाँ से 14.5 इंच। 14.5 क्या समझना है, ये देखो जैसे कि टोटल लेंथ 15 इंच है बैक की, हाफ इंच इसमें दब गया तो कितना आ गया 14.5 इंच, यानी कि जो शोल्डर की सिलाई आ रही है यहाँ से हाफ इंच दब के 14.5 इंच आ गया। और हाफ इंच आपके इसके मार्जिन में भी दबेगा, है ना, तो हाफ इंच यहाँ का मार्जिन भी दब गया, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा खाली 1 इंच। समझ आ गया। तो यानी कि हमने हाफ इंच इधर लिया और हाफ इंच इधर लिया और 1 इंच फोल्डिंग के लिया। अब योक पट्टी बनाना है, तो योक पट्टी के लिए क्या करना है वो समझ लो। जितना भी आ रहा है आपका सेम टू सेम लेंथ रखनी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। बस हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लो, क्योंकि थोड़ा सा हम योक पट्टी में जोड़ेंगे तो उसके लिए ले लो। हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है यहाँ से, बस यहाँ से हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लो, ठीक है। हाफ इंच ले लो एक्स्ट्रा, यहाँ से भी हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लो बस। ये हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लिया। अब यहाँ से क्या करना है, फ्रंट की कटिंग, फ्रंट बना रहे हैं तो फ्रंट के लिए भी यहाँ से भी हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये हमें इसलिए लेते हैं ताकि जब हम हुक और आई लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, मार्जिन आएगा, ठीक है। देखिए अब क्या समझना है, हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा लिया यहाँ से शोल्डर की सिलाई के लिए कि टक्स में भी दबेगा, तो हाफ इंच फिर हमें और ज़रूरत पड़ जाएगी, कितना आगे 14 इंच, है ना। और जब हम योक पट्टी भी यहाँ से जोड़ेंगे, यहाँ से अगर हम योक पट्टी बनाएंगे तो हाफ इंच इसका भी मार्जिन चाहिए होगा, तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 14.5 इंच। तो टोटल मिला के आपको 2 इंच या 2.5 इंच, आप जितना जोड़ती है नीचे उतना ले लीजिए, ठीक है। जैसे कि टोटल लेंथ 13 है तो यहाँ से मैंने 2 इंच या 2.5 इंच, जैसे 13 है तो 1 2 इतने अकॉर्डिंग रखना है, क्योंकि ये तो देखो यहाँ से फोल्ड में चला जाएगा। जब हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे तो हमें योक पट्टी के लिए जो मार्जिन चाहिए होगा, यहीं से तो योक पट्टी बनेगी, इसी के अंदर तो योक पट्टी आनी है ना, कि योक पट्टी हमारा यहाँ से आना चाहिए। तो ये चीज़ समझनी है, जब हाफ इंच आपका नीचे से चला गया योक पट्टी का फोल्डिंग के लिए, तो आप अपना अंदाज़ा से लगा लीजिए कि योक पट्टी आपने कहाँ बनानी है। जैसे कि 2 इंच है तो यहाँ पे 2 इंच पर निशान लगा लीजिए, ठीक है। 2 इंच पर ऐसे निशान लगा लिया। अब क्या करना है, आपकी जो टोटल लेंथ आ रही है वो देखिए कितनी आ रही है, से 13 इंच इस तरीके से रखा। जैसे कि यहाँ से फोल्ड करें तो यहाँ से 13.5 इंच, यानी कि हाफ इंच और एक्स्ट्रा लीजिए 13.5 इंच, ठीक है। क्योंकि आधा इंच शोल्डर की सिलाई में जाएगा और आधा कहाँ जाएगा, नीचे की सिलाई में, तो 13.5 इंच बच गया। तो आधा जब शोल्डर की सिलाई में चला जाएगा तो ये 13 इंच यहाँ से बैठ जाएगा। जब ये शोल्डर की सिलाई में चला जाएगा तो 13 इंच बैठ जाएगा। अब तुमको खुद समझना है कि योक पट्टी कहाँ बनाना चाहती हो, 2 पे बनाना चाहती हो, 2.5 पे बनाना चाहती है, थोड़ा ऊंचा रखना चाहती हो। अगर 2 पर बनाना है तो हाफ 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है ऐसे गोलाई देने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं समझाती हूँ कैसे बनाना है। ये हाफ इंच हमारा योक पट्टी के लिए हो गया कि नीचे भी हमें फोल्डिंग के लिए चाहिए होगा और यहाँ से भी हमें मार्जिन चाहिए होगा, ठीक है। तो अब इसको देखते हुए 13 इंच है, यहाँ से आधा इंच शोल्डर के लिए भी मार्जिन ले लिया, 13.5 हो गया, और टक्स के लिए भी मार्जिन ले लिया। यहाँ जब टक्स लगाएंगे तो 14 इंच हो गया, ठीक है। तो टोटल जो मार्जिन हमें मिला है 13 और यहाँ से 1, तो 1.5 इंच हमने, यानी कि 2 इंच हमने एक्स्ट्रा यहाँ से लेना है। शोल्डर के लिए भी टक्स, शोल्डर के इसमें भी जाएगा, टक्स में भी जाएगा, और 1 हाफ इंच यहाँ भी जाएगा, ठीक है, और हाफ इंच नीचे फोल्डिंग में भी जाएगा। तो 2 इंच मार्जिन लेना है। जैसे 13 इंच का ब्लाउज है लेना है अपने, ठीक है। अब यहाँ से शोल्डर सीधा लाइन ड्रॉ कर देना है, क्योंकि यहाँ पर फोल्डिंग के लिए नहीं चाहिए हमें, ठीक है। जितना आपने बैक में 2 इंच लिया है, आप यहाँ पे भी बैक के फ्रंट के लिए भी 2 इंच लीजिए, क्योंकि बिना अस्तर वाला है, ये अस्तर वाला नहीं है। तो यहाँ पे 15 इंच जितना हमने इसमें लिया है शोल्डर, 5 इंच उतना ही इसमें लेंगे।
जैसे 5 इंच शोल्डर है तो 5.5 इंच आर्म होल इधर लेंगे, 1/2 इंच एक्स्ट्रा और 5 इंच में आप निशान लगा देंगे। अब इसको छोड़कर ये वाले एरिया को छोड़ते, जो कि ये वाला जो होता है हमारा हुकाई पट्टी में जाता है, तो इस मार्जिन को नहीं गिनना। जितना भी चेस्ट आ रहा है, जैसे 34 32 का चेस्ट है, उसका चौथा हिस्सा कितना निकला 8 इंच, जैसे 6.5 हमारी कमर है, और 1 इंच या 1.25 इंच आप अपने अनुसार टक्स लगा सकती है। ठीक है, 1 इंच की भी लगा सकती है, 1.25 इंच की भी लगा सकती है, 1.5 इंच या 2 इंच का मार्जिन आप ले सकती है। यहाँ से 1.5 इंच या 2 इंच, यहाँ से भी 1.5 इंच जितना आपने नीचे लिया तो यहाँ से भी 1.5 इंच मार्जिन लेना है। ठीक है, अब आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। और एक चीज़ और बता दूँ, जब हम यहाँ पे ये हुकाई का पट्टी छोड़ते हैं तो क्या करते हैं कि यहाँ से हमारे जब हम टक्स लगाते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है, कपड़ा ये बैक में तो नहीं आती टक्स, लेकिन जब फ्रंट में लगाते तो आपने यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके चलिए, बैक पीस को रखिए और यहाँ से 1/2 इंच आपने यहाँ से एक्स्ट्रा लेना है। ये टक्स के लिए लेते हैं, क्योंकि जब हम टक्स लगाते हैं तो यहाँ से हमें कपड़ा कम पड़ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि फ्रंट में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, और कुछ नहीं चेंज करना। अब आर्म होल का ये देख लेते हैं, 1/2 इंच आपने अंदर से लेना है और इसको यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है। आपके पास ऐसा कर्व है तो इससे एक राउंड शेप दे दीजिए, नहीं कि 1 इंच की हमें यहाँ पे गुलाई चाहिए होती है। अगर नहीं है तो कुछ नहीं करना, इसको इंची टेप को रखिए, इसका शोल्डर का हाफ कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाकर आप चाहो तो यहाँ से गुलाई दे दीजिए, और नहीं है तो फिर आप कर्व यूज़ कर लीजिए। इस तरीके से कर्व से भी आप 1 इंच की गुलाई आराम से दे सकती है। ठीक है, तो ये हमारी फ्रंट की कटिंग हो जाती है। करना है 2 इंच हम मार्जिन लिए हैं ना, तो 2 इंच छोड़कर आपने यहाँ पर कितने इंच पर आपने रेडी करना है ब्लाउज। जैसे कि मान लीजिए 1 इंच जो हम, जैसे कि मान लीजिए हम योक पट्टी बनाते हैं, जैसे योक पट्टी ऐसे बनता है। ठीक है, ये योक पट्टी बनता है ऐसे, तो इसके लिए भी हमें नीचे का मार्जिन फोल्डिंग के लिए चला गया और ऊपर की कमर के लिए भी चला, तो 1 इंच चला गया यहाँ से, है ना। तो 1 इंच यहाँ से चला गया, और 1 इंच 1/2 इंच यहाँ शोल्डर के लिए भी चला गया, और 1/2 इंच यहाँ टक्स के लिए, तो 2 इंच चला गया हमारा। तो उससे पहले यहाँ पे पहले शोल्डर का निशान लगा लेते हैं, और जितना भी बैक नेक फ्रंट नेक है 6 है, रेडी करना है तो 6.5 लोगे। जितना भी आपको रेडी करना है उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा, और यहाँ से 2 इंच गले की चौड़ाई भी रख सकती है। जितना आप ऊपर रखते हैं उतना नीचे रखिए, लेकिन नीचे से थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऊपर से हम नहीं बढ़ा सकते। एक बॉक्स ड्रॉ करके इसमें एक राउंड शेप दे देनी है। ठीक है, ये हो गया। अब टक्स कैसे लगानी हो समझ लीजिए। जैसे कि ब्लाउज़ का टोटल लेंथ कितना है 13 इंच है ना, तो यहाँ से मैं 12.5 यानी कि 12.5 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ऊपर से 1/2 इंच कम कर देना है। तो यहाँ पे मैं 12.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ठीक है, अब 1 इंच यहाँ से रखेंगे और 1/2 इंच नीचे से रखेंगे, बस, और कुछ नहीं चेंज करना है इसमें। और यहाँ से इसको जो भी फिटिंग वाला निशान है फोल्ड करके एक ऐसे शेप देनी है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, योक पट्टी ब्लाउज हो जाता है। जब हमारा 1 इंच चला जाएगा, जैसे शोल्डर में की सिलाई में चला गया, टक्स में चला गया, तो 1 इंच यहाँ से चला गया, तो कितना बच गया यहाँ पर रेडी, 13 इंच पर आ गया ना। तो 13 इंच यहाँ आ गया है हमारा, समझ आ रही है। तो हमें 13 इंच का ब्लाउज ऐसे रेडी करेंगे, और 1 इंच यहाँ की सिलाई में चला जाएगा और 1 इंच यहाँ की सिलाई में भी चला जाएगा, तो ये दब जाएगा। तो जितने भी शोल्डर है उसका हाफ करो, और टक्स पॉइंट जैसे कि 9 साढ़े 9 पर आ रही थी, तो यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 10 इंच। ठीक है, 10 इंच पर टक्स आ गई,
1.5 इंच इधर से, 1.5 इंच इधर से, यानी कि 1.5 इंच इधर से, 1.5 इंच इधर से, और 2 इंच का हमारा आर्म होल पे लगती है। और यहाँ से भी नीचे आप 1 इंच या 1.5 इंच मार्जिन के अनुसार दे सकती हैं। और यहाँ से थोड़ा तिरछा करते हुए देना है, और इधर से भी आर्म होल वाली साइड से भी। तो 4 टक्स हमारी लग चुकी है। अब यहाँ से कटिंग करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका ब्लाउज़ हो गया। समझिए, जैसे कि 1/2 इंच हमारा यहाँ से दब गया, और 1/2 इंच हमारा डबल में होता है। ये जो कपड़ा होता है हमारे डबल में होता है। ठीक है, जब हम सिलाई करेंगे तो उस पर डबल में करेंगे। और 1/2 इंच यहाँ से दब गया। ठीक है, 2 होंगे ऐसा, ये हो गया। अब यहाँ से भी टक्स, यहाँ से भी सिलाई में चला गया ये, तो 1/2 इंच यहाँ से इसका चला गया, और 1/2 इंच शोल्डर की सिलाई में चला गया, और 1/2 इंच यहाँ टक्स में चला गया। तो समझ लो यहाँ से, यानी कि 1 इंच जैसे कि ऊपर से चला गया इसका, 1/2 इंच और 1/2 इंच इसका, और 1/2 इंच इसका, और 1/2 इंच नीचे का। अब देख लो कितना बैठ रहा है ये। तो यहाँ से जैसे कि 1/2 इंच करेंगे तो 13 इंच आपका ब्लाउज़ यहाँ से रेडी मिलेगा आपको। समझ आ गया? तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, और कुछ नहीं लेना है इसमें। कोई ऊपर नीचे नहीं जाएगा और अब्बड़ खाबड़ नहीं होगा। इस तरीके से जो पट्टी ब्लाउज़ हो जाता है। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।